हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। स्टेट ट्रू और फॉल्स। बताना ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। सॉइल इज यूजुअली क्लासिफाइड एज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कि जो सॉइल उसको क्लासिफाइड किया जाता है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। Soil is generally considered a renewable resource, though its formation takes a long time. Human activities like deforestation and improper land use can deplete soil faster than it naturally replenishes. तो जो सॉइल है उसको जनरली कंसिडर किया जाता है कि वो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि उसका जो फॉर्म पर जो सॉइल का जो फॉर्मेशन है उसे बहुत टाइम लगता है। ऊपर से ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, इम्प्रॉपर लैंड का यूज हो गया, वो सॉइल को बहुत तेजी से डिप्लीट कर रहे हैं। मतलब जितना बनने में टाइम लग रहा है उससे तेजी से सॉइल खत्म हो रही है। लेकिन फिर भी सॉइल को एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स नहीं बोला जाता है, रीन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स और रीन्यूएबल रिसोर्स होता क्या है, तो ये दोनों के दोनों नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप हैं। रिसोर्स संसाधन, रिसोर्स उन चीजों को बोलते हैं जो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करता है, उनकी वैल्यू होती है और उसे ह्यूमन यूटिलाइज करता है। और नेचर से मिलने वाले जो होते हैं ऐसे रिसोर्सेज उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो खत्म होने के बाद खुद से बन भी जाता है, जैसे कि सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सॉइल हो गया। और एक होता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको अगर ये खत्म हो जाए तो इनको दोबारा से बनने में हजारों साल लग जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया। तो लेकिन जो सॉइल है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है, नॉन रीन्यूएबल में नहीं आता। इसीलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो फॉल्स है। तो द राइट आंसर इज फॉल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।